तो जिन लोगों ने तंत्र किया उसमें मिसेस गांधी थी, आने वाली संतानों की जो मतलब शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। खानदान पे शक तो क्या राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी का भी हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं? नहीं बनेंगे। क्या ये जो शाप होते हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है? राहुल गांधी के ऊपर बगलामुखी साधना की गई। अरे ये तो शुरुआत उन्होंने की थी, सबको सबके ऊपर तंत्र करना, ये करना वो करना। बंगलामुखी प्रयोग तो ये तो रोज होता होगा, एक नेता दूसरे नेता पे कर रहा होता है। तो जिन लोगों ने तंत्र किया उसमें मिसेस गांधी थी, तो उनके बारे में एक संत से लोगों ने पूछा कि ये इतना पाप कर रहे हैं, इनका क्या होगा, कहीं इसकी आने वाली संतानों की जो मतलब शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। वही हुआ, संजय गांधी में वही हुआ। राजीव जी का सिर्फ लुट्टो का जूता था, बस इतना है कि जूता ये इन्हीं का होगा, बाकी सब रूई भर के अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद उन पे गौहत्या के कारण करपात्री जी महाराज का उस खानदान पे बहुत बड़ा श्राप। खानदान पे शक तो क्या राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी का भी हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। वो करपात्री जी श्री विद्या के बहुत बड़े पुजारी थे, और वो ये जो दोनों शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद, इसके पहले स्वरूपानंद, जो वास्तविक शंकराचार्य, उन सब के वो गुरु थे करपात्री जी महाराज। तो करपात्री जी महाराज ने मतलब श्राप दे दिया सीधे सीधे, इतने लोगों संतों को मारा है तुमने, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो क्या ये जो श्राप होते हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है? देखिए, हमारा आपका श्राप तो लगेगा नहीं किसी को, नहीं तो लगे तो पता चला दुनिया में कोई बचे ही ना। हर एक दूसरे को श्राप देके खत्म कर, ठीक है। तो हर चीज का तोड़ होता है, पर संतों के श्राप का कोई तोड़, जो संत है ओरिजिनल संत, उनके श्राप का कौन सा तोड़ होगा? अच्छा, जैसे मैं बताऊं, कपिल मुनि थे। कपिल मुनि इधर अयोध्या के भगवान राम के कोई पूर्वज राजा जाने हुए, उसी में से कोई वो 100 अश्वमेध करा रहे थे कि मैं 100 अश्वमेध करूँ। तो उसमें उनके एक तरफ बहुत सारे पुत्र थे, एक तरफ एक पुत्र था। एक पुत्र जो वो ठीक था, और बाकी वो जो 60,000 बोला गया, वहाँ भी 60,000 पुत्र, तो 60,000 मतलब 60 मान सकते। तो 60,000 पुत्र वो बड़े उत्पाती थे। उन्होंने क्या किया कि इनका घोड़ा, कुछ ऐसा हुआ कि इनका घोड़ा ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में किसी ने बांध दिया। इंद्र ने, क्योंकि इंद्र को तो दिक्कत होती थी कि सिंहासन मिलेगा, हमारा कोई छीन लेगा। और वो लोग कपिल मुनि, उन्होंने देखा कि घोड़ा बधाया कि यही शैतानी किया होगा, बस इनके आश्रम को जला दिए। वो अपने उससे हुए, उन्होंने सभी को सत्यानाश कर दिया। और उसी के बाद गंगा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब उनके बच्चे आते हैं, कहते हैं इतने लोग मारे गए, इनका क्या होगा, उद्धार कैसे होगा? तो कहें तो स्वर्ग से गंगा आएंगी तभी होगा। तो स्वर्ग का मतलब वो मल्टीवर्स से आई थी, उसकी एक पूरी प्रक्रिया वो कभी एक पॉडकास्ट में मैं बता सकता हूँ। और उसका जिक्र रामायण में, वाल्मीकि रामायण में गंगा उत्पत्ति की जिक्र। अच्छा, जब गांधी परिवार का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर श्राप है, तो एक मैं अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक आ गया कि राहुल गांधी के ऊपर बगलामुखी साधना की गई है। अरे ये तो बगलामुखी तंत्र कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी शुरुआत इंदिरा जी ने की थी। शुरुआत उन्होंने की थी, सबके ऊपर तंत्र करना, ये करना वो करना, मौनी बाबा से मिलना, अरे क्या क्या। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तो विवादित रिश्ता ही था उनका, हेलीकॉप्टर पे उनको योग सिखाते थे। तो बंगलामुखी प्रयोग तो ये तो रोज होता होगा, एक नेता दूसरे नेता पे कर रहा होता है किसी न किसी दिन। देखिए, ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा मतलब जो पुजारी होते हैं उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख, क्या है इनके पैसे कमी, तो ये लोग ऐसे प्रयोग काम करने लगे तब ना। बंगलामुखी का मैं एक आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। एक थे जो वुड्रॉफ, मतलब जॉन वुड्रॉफ या जो वुड्रॉफ, क्योंकि मैंने उनकी पूरी कई बुक पढ़ी, लेकिन क्योंकि विदेशी इसलिए नाम याद नहीं रहता। तो वो 1905 में कलकत्ता हाई कोर्ट, तो उस समय वो हमारे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। तो वो बैठे थे, फैसला लिख रहे थे। जब उन्होंने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई तो कलम चले ही ना, आगे न बढ़े न पीछे, आगे न पीछे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि आप फैसला नहीं लिख सकते, नीचे बंगलामुखी प्रयोग हो रहा है 10वां विद्या का। वो गए, उन्होंने पूछा ये क्या होता है? तो इसमें क्या कि आप चाह के भी मेरा कुछ नहीं कर सकते,
मैं बंगलामुखी प्रयोग था, उन्होंने रिजाइन दे दिया और उसके बाद 10 महाविद्या पर कोई इंडियन क्या काम करेगा। डेविड किंसले के बाद सबसे ज्यादा उनकी बुक्स हैं 10 महाविद्या पर। और सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य की बुक थी, तंत्र पे थी। ये सब जो अगर ये सब ना लिखते तो पश्चिम हमको कुछ भी ना मानता।